पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार हो रही बढ़ोतरी से ट्रांसपोर्ट और व्यापार से लेकर आम लोगों तक सभी प्रभावित हुए हैं। जिस रफ्तार से ईंधन के दाम बढ़ रहे हैं उसका सीधा असर बाजार पर हो रहा है। यही हाल रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब पेट्रोल और डीजल के लिए लोन लेना पड़ेगा। जो पेट्रोल 1990 में 12 रुपया बिकता था ये अब 110 रुपया में बिकने लगा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि पेट्रोल और डीजल को कैसे बनाया जाता है और क्यों ये इतने महंगे हैं? जानेंगे आज पेट्रोल और डीजल की बनने की पूरी प्रक्रिया, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। दोस्तों, वीडियो में पेट्रोल और डीजल निकालने का जो प्रोसेस आप देखेंगे उससे आपको लगेगा कि ये तो बहुत आसान है, लेकिन जो दिखता है वो अक्सर सच होता नहीं। इनकी मैन्युफैक्चरिंग यानी इनको बनाने की प्रोसेस की वजह से भी पेट्रोल और डीजल इतने महंगे होते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में अरबों रुपए खर्च होते हैं। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल कंपनियां पेट्रोल और डीजल को सीधे जमीन से पंप करके निकाल लेती है और पेट्रोल पंप पर पहुंचा देती है, बल्कि इन्हें तो इस काम में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दरअसल पेट्रोल या डीजल हमें जमीन के भीतर से एक काले और गाढ़े तरल पदार्थ के रूप में मिलता है जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है। ये दोनों ही फ्यूल इसी पेट्रोलियम से बनते हैं। पेट्रोलियम एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है चट्टानों से मिलने वाला तेल, जो कि जमीन के अंदर पाया जाता है। वैसे इस पेट्रोलियम को बनने की भी अपनी इंटरेस्टिंग कहानी है। आज से हजारों लाखों साल पहले जब इस धरती पर समय समय पर कई बार विनाशकारी आपदाएं आई, तब धरती पर रहने वाले जानवर और पेड़ पौधे जमीन की गहराई में दब गए और हजारों सालों तक दबा रहने के बाद जब ये पूरी तरह से डिकम्पोज हो गए तब वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। हजारों सालों तक दबे रहने के चलते ये प्रेशर और हीट की वजह से लिक्विड में बदल गए और इनमें से बहुत सारे ऐसे सोर्सेस समुद्र के अंदर या फिर जमीन के नीचे भी अभी भी दबे हुए हैं। जब इंसान ने पेट्रोलियम और उसकी क्वालिटी को जान लिया तो कई बड़े बड़े कुओं से ड्रिलिंग करके इस पेट्रोलियम को निकालना शुरू कर दिया। इस पेट्रोलियम में कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल होता है। इस क्रूड ऑयल में पेट्रोल, नैफ्था, केरोसिन, डीजल और मोम जैसी चीजें होती हैं। एक बार जब उसे निकाल लिया जाता है तो कच्चे तेल को कारखाना में ले जाया जाता है। इस कारखाना को रिफाइनरी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कच्चा तेल हर जगह नहीं पाया जाता और दुनिया में कुछ ही जगह हो जहां ये तेल मिलता है। ये पेट्रोलियम जमीन और समुद्र दोनों जगहों पर मिलता है। जब पेट्रोलियम समुद्र में होता है उसे निकालने के लिए पॉल्टिंग रिफाइनरी बनाई जाती है और जमीन पर जो तेल होता है उसे निकालने के लिए वहाँ कुएं बनाए जाते हैं। ये प्रोसेसिंग सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना होता नहीं। समुद्र हो या जमीन, असली काम के लिए इसे वक्त लगता है। तेल के सोर्स ढूंढने में कई बार सालों लग जाते हैं और अरबों रुपए भी खर्च होते हैं। जो तेल हम तक पहुंचता है उसे ढूंढने के लिए समुद्र में कई बड़ी और महंगी मशीनें लगाई जाती हैं जो एक जगह से दूसरे जगह तक तेल ढूंढती रहती है। जब इस मशीन को एक जगह से तेल मिल जाता है तो उसे आसपास के चट्टानों से मजबूत से बांध दिया जाता है ताकि हिलडुल ना सके। इसके बाद समुद्र के अंदर ड्रिलिंग की जाती है, जैसे घरों में नल लगाने के लिए ड्रिल करते हैं वैसे। लेकिन ये जो ड्रिल होता है वो हजारों फीट नीचे तक होती है। जैसे ही एक बार स्रोत से तेल मिलता है तो पाइप की मदद से उसे रिफाइनरी तक पहुंचा दिया जाता है। जमीन पर ड्रिलिंग का काम भी कुछ इसी तरह से होता है। एक बार जब तेल निकल लिया जाता है तो इन्हें रिफाइनरी में लिया जाता है। इन रिफाइनरी में इस कच्चे तेल को बड़े बड़े सिलिंड्रिकल बर्तन में डालकर गर्म किया जाता है। फिर अलग अलग टेम्परेचर पर कच्चे तेल में मौजूद चीजें अलग अलग पाइप की मदद से निकाल ली जाती है। अब ये कैसे होता है? असल में हमें पेट्रोल और डीजल पेट्रोलियम के अलग अलग टेम्परेचर पर मिलते हैं, इसीलिए अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है।
आपने तो जाना होगा कि हर तेल का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है और पानी का 100 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे ही कच्चे तेल का भी बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन इसे अलग अलग टेम्परेचर पर उबाला जाता है क्योंकि इस कच्चे तेल में केरोसिन, पेट्रोल और डीजल होते हैं जो अलग अलग टेम्परेचर पर ये मिलते हैं। जैसे जैसे हम पेट्रोलियम को उबालते हैं ये कच्चा तेल भाप बनने लगता है। इसे ऐसे समझिए कि डीजल को पाने के लिए 260 डिग्री तक कच्चे तेल को उबालना पड़ता है और 40 डिग्री पर हमें पेट्रोल मिलता है। वहीं 160 डिग्री पर केरोसिन ऑयल बनता है। इसी तरह कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल जैसी चीजें हमें मिल जाती है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि पेट्रोल किस तरह से बनता है। एक बार जब हम पेट्रोल और डीजल मिल जाता है तो इसकी टेस्टिंग होती है। कितनी ऑक्टेन का पेट्रोल मिला है, जितना ज्यादा ऑक्टेन उतना ज्यादा महंगा और अच्छा तेल माना जाता है। इसके बाद उसे टैंकर्स में भरकर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है। इंडियन ऑयल और रिलायंस जैसी कंपनियां इंडिया में पेट्रोल और डीजल के लिए अरबों रुपए इन्वेस्ट करती हैं। तब कहीं जाकर पेट्रोल हमारे गाड़ी को चलाती है। पेट्रोल बनने का प्रोसेस तो आपने जान लिया, तो ये भी बता दे कि ये इतने ज्यादा महंगे क्यों होते हैं। पहला रीजन तो आपने समझ लिया होगा कि उसे निकालने का बेहद खर्चीला प्रोसेस। पेट्रोल और डीजल को निकालने के प्रोसेस को डिस्टिलेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस की वजह से उनकी कीमत भी अलग अलग होती है। आज जिन देशों के पास अपने ऑयल रिजर्व होते हैं वहाँ ये सस्ते पड़ते हैं और जिन देशों के पास ये रिजर्व नहीं होते हैं जैसे कि इंडिया, वहाँ पर इनकी रिफाइनरी और डिस्टिलेशन में खर्च बढ़ जाता है। जैसे कि वो रिफाइनरी जो समुद्र में पेट्रोलियम से डीजल और पेट्रोल बना लेती है वो ज्यादा है। ज्यादातर समुद्र में सिर्फ कच्चा तेल निकलने की ड्रिल मशीन होती है। एक बार जब उस तेल को निकाल लिया जाता है फिर से बड़ी बड़ी रिफाइनरी में ले जाया जाता है। आज दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अलग अलग हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ गवर्नमेंट इस पर टैक्स भी खूब लगाती है। अपने इंडिया में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर 60% से ज़्यादा टैक्स लगाती है। इसके अलावा भी पेट्रोल और डीजल की कीमत हमेशा बढ़ती रहेगी। ऐसा इसीलिए है क्योंकि पेट्रोल नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, यानी कि एक बार ये खत्म हो गए तो फिर से दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसीलिए जैसे जैसे इनका यूज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इनका प्राइस भी बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। एक्सपर्ट कहते हैं कि जितनी स्पीड से हमारी यूज कर रहे हैं उस स्पीड में दुनिया से 40 से 50 सालों तक तेल खत्म हो जाएगा। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं ये दोनों ही फ्यूल अपना अपना रोल प्ले करते हैं। किसानों को ट्रैक्टर से लेकर 5 स्टार होटल के जनरेटर तक डीजल मांगती है। कुल मिलाकर पेट्रोल और डीजल आपके पीछे और आप पेट्रोल और डीजल के पीछे हमेशा रहते हैं। इसीलिए उस पूरे टायर को आइलेस कहा जाता है। आज के टाइम ईरान, कुवैत, सऊदी अरब जैसे देश इसीलिए इतने अमीर है क्योंकि उनके पास ज्यादा ऑयल रिजर्व है। इनकी पूरी इकोनॉमी इसी पे डिपेंड करती है और इन देशों का एक संगठन है जिसे ओपेक कहा जाता है। वही देश मिलकर इन तेलों की कीमतें भी तय करते हैं। एक तरह से तेल कीमतों पर इनकी मनमानी चलती है। आज भले ही सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी जैसे टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन इनकी भी प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं दोनों फ्यूल का इस्तेमाल शामिल है। इससे अब ये भी समझ गए होंगे कि अरब के देश जिनके पास खूब सारा तेल है इसीलिए वो इतने अमीर है। अब आपको पूरी बात समझ आ गई होगी पेट्रोल और डीजल की कीमत ज्यादा क्यों है और ये बनते कैसे हैं। अंत में बस आप यही कहेंगे कि पेट्रोल, डीजल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस हैं जो एक दिन खत्म हो जाएंगे। इसीलिए आज के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी है रिन्यूएबल रिसोर्सेस की तरफ देखा जाए, जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, क्योंकि ये सोर्स जल्दी से खत्म होने वाले सोर्स नहीं है और इनकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है। जितनी जल्दी हम इन सोर्सेस को यूज करने की टेक्नोलॉजी बना लेंगे उतनी जल्दी हम पेट्रोल की कीमतों से और उसके खत्म होने के डर से छुटकारा मिल जाएगा। ये टाइम भले ही ऑयल एज का है, जैसे जैसे दुनिया बदल रही है और एक्सपेरिमेंट के साथ टेक्नोलॉजी बदल रही है, आने वाले टाइम इन्हीं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का होगा। इसीलिए जितनी जल्दी हम इसमें आगे निकलेंगे उतना ही हम सुपर पावर बनने की होड़ में आगे होंगे। इसको ये जानकारी कैसी लगी
अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसी लाजवाब जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे।